राधे गोविंद मेरे प्यारे दर्शकों, सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 15 मार्च 2022 को सूर्य देव अपनी वर्तमान राशि शनि देव की मूल त्रिकोण राशि वायु तत्वीय राशि कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु की साधारण राशि जल तत्वीय राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। आत्मा के कारक हैं सूर्य, पिता, सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा के कारक हैं सूर्य, मान सम्मान के कारक हैं सूर्य। क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं सूर्य? आपके उच्च का हो सूर्य तो आपको शुभ प्रभाव मिलेगा, तो प्रत्येक क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगा। और नीच का हो सूर्य तो मान सम्मान में कमी, पद प्रतिष्ठा का हनन, बॉस से नोकझोंक और पिता से संबंध खराब होना, आत्मविश्वास में कमी का नजर आना। सूर्य का मीन राशि में गोचर किन किन राशियों के लिए श्रेष्ठ फल प्रदायक होगा और कौन सी वह राशि है जिन्हें सूर्य के गोचर के समय सावधानी बरतनी चाहिए। 7 राशि वाले को सूर्य की तरह चमकेगा उनका किस्मत। तो आइए जानते हैं सूर्य गोचर का प्रभाव आपकी राशि पर क्या होगा। सलाह एवं उपाय के साथ राशिफल के माध्यम से जानेंगे हम। पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य उनके 12वें भाव में गोचर करेगा और शिक्षा की दृष्टि से देखें तो यह समय विदेश में जाकर के पढ़ाई के इच्छुक छात्र के लिए काफी समय फायदेमंद होगा। इस समय आपको अपने मनपसंद कॉलेज में दाखिला और प्रवेश पाने में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जो छात्र या छात्रा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह अवधि बेहतर साबित होने की संभावना है। आप पढ़ाई के समय एकाग्रचित नजर आ सकते हैं और अपने लक्ष्य को लेकर के भी अधिक महत्वाकांक्षी आप रह सकते हैं, जो विद्यार्थी के लिए काफी सफलतादायक होगा। आप मौज मस्ती यात्रा की योजना बना सकते हैं और नौकरी पेशा लोगों के लिए समय काफी अनुकूल रहने वाला है। इस समय में काम पर आपकी अच्छी पकड़ होगी। कार्यस्थल पर आप अपने विरोधी के ऊपर हावी रहने में सफल होंगे और नौकरी बदलने की प्लानिंग कर रहे हैं अगर, तो समय आपके पक्ष में है। इस दौरान नई नौकरी के आपको कई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और आपके बड़े या छोटे निवेश करने से आपको बचना चाहिए। आर्थिक रूप से हानि होने की संभावना है। आपके खर्च में वृद्धि होने की आशंका है, इसलिए अपने बजट के अनुसार काम करें, अन्यथा आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। और व्यक्तिगत रूप से यह अवधि संबंधों के लिहाज से आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल होगा। इस समय में आपको कम से कम कुछ विवादों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपके बच्चे से भी अच्छे संबंध नहीं रहेंगे और धार्मिक कार्यों के प्रति आपका झुकाव रहेगा। पूजा पाठ करेंगे, दान पुण्य भी करेंगे। आपके लिए सलाह बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरते एवं निवेश ना करे, बड़ी या छोटी। उपाय क्या करना चाहिए? रविवार के दिन गुड़ एवं गेहूं की रोटी सबसे पहले गाय को खिलाएं। अगली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके 11वें भाव में गोचर करेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय वृषभ राशि वालों के लिए काफी लाभदायी रहने वाला है। इस दौरान आप एक से अधिक स्रोतों से धन अर्जित करने में सफल हो पाएंगे। साथ ही आपको इस अवधि में अचानक ही कहीं से लाभ होने के भी योग बन रहे हैं, जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी। इस अवधि में अटकी हुई परियोजना या किसी ऐसी परियोजना से लाभ प्राप्त करने में आप सफल रहेंगे जो आपके ध्यान तक से उतर चुका होगा। आप अपने शौक या किसी काम में रुचि को पेशे में बदल सकते हैं और आप इस पेशे से अच्छी कमाई करने में भी सफल रह सकेंगे। इस समय आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं जो काफी लाभकारी रहेगा। शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के लिए थोड़ी परेशानी भरा यह अवधि होगा, उन्हें काफी सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। इस दौरान आपको अपनी पढ़ाई में कुछ बाधाओं का सामना करना होगा। इस दौरान आपके मेहनत के अनुरूप आपको परिणाम नहीं मिलेगा और व्यवसाय में जो पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह अवधि लाभकारी सिद्ध होगा।
आप अपने व्यापार से अच्छा मुनाफा कमाने में सफल हो सकते हैं। इस दौरान आप अपने व्यवसाय के विस्तार और विकास की महत्वपूर्ण रणनीति एवं योजना बनाते नजर आएंगे। जो प्रॉपर्टी डीलिंग रियल एस्टेट में हैं, वे इस दौरान कुछ अच्छी डील्स करने में सफल हो सकते हैं। उन्हें अच्छा खासा लाभ होने की संभावना है और पारिवारिक जीवन उतनी अच्छी नहीं कहा जा सकती। इस अवधि में आपकी बातचीत में उग्रता देखी जा सकती है। वहीं स्वास्थ्य से संबंधित एसिडिटी, पेट में जलन से परेशानी होगी। आपके लिए सलाह, खान पान का विशेष ख्याल रखें, मसालेदार भोजन से परहेज करें, वाणी पर संयम रखें। उपाय, रविवार के दिन ब्राह्मणों को गेहूं का आटा का दान करें। अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर आपके 10वें भाव में होगा। आप इस दौरान अपने कार्य क्षेत्र में कड़ी मेहनत और प्रयासों के जरिए आपको अनुकूल फल प्राप्त होगा। आपको अपने काम पर अच्छी पकड़ होगी। आपके काम की काफी सराहना होगी। आप अपने काम को समय सीमा के अंदर ही पूरा करने में सफल होंगे। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो कुछ अच्छे अवसर आपको प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। कार्यस्थल पर परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं। आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके प्रयास जारी रखते हुए उन्हें सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। जो सरकारी नौकरी में हैं, उनके लिए यह अवधि काफी शुभ साबित होगा। आपको अच्छा खासा धन लाभ और आपको प्रोत्साहन राशि मिलने की संभावना है। साथ ही आपको अपने वरिष्ठ अधिकारी और बॉस से संबंध मधुर रहेंगे। पारिवारिक जीवन आपका सुखमय होगा। परिवार वालों के साथ समय बिताने के लिए आप यात्रा की योजना बना सकते हैं। इस दौरान आप अपनी इच्छा शक्ति में वृद्धि महसूस करेंगे और पेशेवर जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में सही निर्णय लेने में आप सफल रहेंगे। आपको समाज में पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपको सलाह, कड़ी मेहनत से आप सफलता प्राप्त करेंगे। मेहनत आपको करना पड़ेगा। उपाय क्या करना चाहिए? प्रतिदिन सुबह गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें। अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर उनके 9वें भाव में होगा। कार्यस्थल पर अपनी योग्यता को साबित करने के लिए आपको मेहनत का सामना करना पड़ेगा, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और जिम्मेदारी आप ले सकते हैं जिसका आप समाधान भी कर देंगे। आप सफल भी होंगे और पारिवारिक व्यवसाय में हैं, उनके लिए यह अवधि अनुकूल रहने की संभावना है। आप अपने व्यवसाय में विस्तार और विकास करने के लिए कुछ नीतियों को लागू करने की योजना बना रहे हैं, जो समय काफी अनुकूल रहेगा। भाग्य आपको अपनी सभी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए आपका सहयोग करते नजर आ सकता है। इस अवधि में आप किसी लंबी परियोजना में निवेश कर सकते हैं। इस समय कुछ उच्च अधिकारियों का आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। इस दौरान पेशेवर जीवन में परिवार का पूरा आपको सहयोग होगा। आपके संबंध अपने पिता या पिता तुल्य लोगों के साथ मधुर होंगे। पैतृक संपत्ति का भी आपको लाभ होगा। आर्थिक लाभ होने की भी संभावना बन रही है। इसके अलावा अध्यात्म की ओर आपका काफी झुकाव होगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप कुछ धार्मिक स्थलों की यात्रा भी करेंगे और समाज की गतिविधियों में कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य के काम करेंगे और समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोगों का आप पर विश्वास बढ़ेगा। आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। आपके लिए सलाह, पिता से मधुर संबंध रखें और व्यवसाय में परिवार का पूरा आपको सहयोग तभी प्राप्त होगा। उपाय आपको क्या करना चाहिए? प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगली राशि सिंह राशि। सूर्य आपके 8वें भाव में गोचर करेगा। नौकरी पेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में अपने काम को लेकर के कुछ सदस्यों और रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने काम को समय पर खत्म करने में कुछ देरी हो सकती है, जबकि देरी के पीछे आपके पास न कोई ठोस कारण होगा और न आपकी कोई गलती होगी। नौकरी को लेकर के आज आप असुरक्षा महसूस कर सकते हैं, इसलिए नौकरी में बदलाव या करियर प्रोफाइल में बदलाव करने के लिए समय अच्छा आपके लिए नहीं कहा जा सकता है। समय की प्रतीक्षा करें, जो उचित समय हो। जो जातक
सट्टा बाजार, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं उनके लिए अवधि नहीं अनुकूल रहने की आशंका है। निवेश करते समय सतर्कता बरतें, अन्यथा आपको नुकसान होने की संभावना है। विज्ञान या ज्योतिष के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए बेहतर समय रहने की संभावना है। इस अवधि में आप अपने काम में और अपने नाम कमाने में आप सफल हो सकते हैं। ग्राहकों के दिल पर आप राज करेंगे। आपका स्वभाव थोड़ा उग्र और चिड़चिड़ा हो सकता है। इस अवधि में आपकी वाणी कठोर हो सकती है, जिससे प्रियजन और परिवार वाले दुखित और आहत होंगे। इस दौरान आमदनी को लेकर के आपको थोड़े परेशानी होंगे और स्वास्थ्य अंदर से कमजोरी आपको महसूस होगी। छोटे छोटे कार्य में भी आप जल्दी थक जाएंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सलाह, अवैध या अनुचित स्रोत से कमाई करने का प्रयास न करें। किसी भी सौदा या निवेश में सावधानी बरतें, अन्यथा नुकसान होने की संभावना है। उपाय क्या करना चाहिए? सूर्य को रोज अर्घ्य दें। अगली राशि कन्या राशि। सूर्य आपके 7वें भाव में गोचर करेगा और व्यवसाय के लिए फलदायी साबित होगा। आपकी यात्रा अधिक फलदायी साबित नहीं होगी। जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं वे अपने काम के प्रति अधिक व्यस्तता महसूस करेंगे। आप पर काम का बोझ बढ़ सकता है। ग्राहकों से डील में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। साझेदारी के व्यवसाय में आपको काफी सावधान रहने की सलाह दी जाती है। यात्रा या साझेदारी से कम बातचीत के कारण आपकी व्यवसायिक दूरी आने की आशंका है। नौकरी पेशा जातकों को अपने बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कुछ वाद विवाद हो सकता है, जिससे कार्यस्थल पर आपकी छवि खराब होगा। उसका असर आपके कार्यस्थल पर पड़ेगा। व्यक्तिगत रूप से इस दौरान आप चिड़चिड़े भी हो सकते हैं। छोटी मोटी बातों पर आप गुस्सा भी जाहिर करेंगे और जीवन साथी से अच्छे संबंध नहीं कहे जा सकते हैं। इस अवधि में आपका जीवन साथी आपसे दूरी बनाने तक का प्रयास कर सकता है। आपको सलाह क्या करना चाहिए? गुस्सा करने से आपको बचना चाहिए। उपाय, रविवार के दिन मंदिर में लाल कपड़ा और लाल फल यानी सेब, मिठाई, अनार और कुछ पैसे दान करें। अगली राशि तुला राशि। सूर्य आपके 6वें भाव में गोचर करेगा और सरकारी नौकरी और नौकरी पेशा जातकों के लिए यह समय काफी लाभदायी होगा। आपकी अपने काम में पकड़ और कमान मजबूत रहने की संभावना है, जिसकी वजह से आपके सहकर्मियों के द्वारा आपके काम की सराहना होगी। इस अवधि में काम को लेकर के कार्यस्थल पर एक आप अलग पहचान बनाने में सफल होंगे। जो जातक फ्रेशर हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए समय काफी अच्छा रहने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान आपको नौकरी के कई शुभ अवसर प्राप्त होंगे। इस अवधि में आपको मनचाहा वर्क प्रोफाइल आपकी योग्यता के अनुसार मिल सकता है। इस अवधि में अपने कार्यक्षेत्र में अपने काम को लेकर के आप अधिक महत्वाकांक्षी होकर अपने लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते नजर आएंगे, बल्कि उसे हासिल करने के लिए भी आप कड़ी मेहनत करेंगे। और अगर आप कानूनी मुद्दे का सामना आपको करना पड़ सकता है तो भी आप उसमें सफल हो पाएंगे। फैसला आपके पक्ष में आने के योग बन रहे हैं। जो जातक व्यवसाय में हैं या व्यवसाय के मालिक हैं उनके लिए यह समय काफी अच्छा रहेगा। आपके व्यवसाय में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। साथ ही विद्यार्थी के लिए यह अवधि अनुकूल होगा। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनकी पढ़ाई के प्रति एकाग्रता देखी जा सकती है। आपके अंदर प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल करने की प्रबल इच्छा है। आपको पढ़ाई के दौरान आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से आप तैयार रहेंगे। और काम के सिलसिले से बैंक से कर्ज लेना चाहते हैं तो आपको सफलता होगी। हालांकि छोटे मोटे पारिवारिक नोकझोंक संभव है। पुरानी बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा। सलाह क्या करना चाहिए? किसी से बातचीत के दौरान अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करें? प्रतिदिन सूर्य को जल दे एवं सूर्योदय के समय सूर्य को नमस्कार करें। अगली राशि वृश्चिक राशि। सूर्य आपके 5वें भाव में गोचर करेगा। जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें अच्छे अवसर प्राप्त होने की संभावना है। इस दौरान आप अपने कार्यक्षेत्र में अपने काम के प्रति अधिक महत्वाकांक्षी रहेंगे और अपने लक्ष्य को आप प्राप्त करेंगे।
और आप पूरी मेहनत एवं लगन से काम करते नजर आएंगे, जो कि आपके लिए फलदायी साबित होगा। जो व्यवसाय को विस्तार करने के लिए आप नीति बनाएंगे भविष्य में, वह भी आपके लिए फलदायी साबित होगा। इस दौरान आप अपने शौक और रुचि के काम को अपने पेशे में बदल सकते हैं, जिसके जरिए आप अच्छी कमाई करने में सफल होंगे। और जो सट्टा बाजार, शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, उनके लिए यह अवधि लाभदायी साबित होगा। इस दौरान आप अच्छी डील करेंगे, उसमें आपको काफी अच्छा धन लाभ होगा। काम के सिलसिले से किसी नई जगह जाने की योजना आप बना सकते हैं और विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के प्रति एकाग्रता में वृद्धि महसूस करेंगे। वे अपनी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। जो उच्च शिक्षा की प्लानिंग कर रहे हैं, वे किसी अच्छे संस्थान में प्रवेश लेने की योजना में उन्हें सफलता प्राप्त होगी। और प्रेमी प्रेमिका के लिए समय अच्छा नहीं कहा जा सकता है। आपके जीवन साथी के बीच वाद विवाद हो सकता है। और स्वास्थ्य में आपको पेट से जुड़ी समस्या होगी। एसिडिटी, गैस्ट्रिक दर्द से, पेट दर्द से आपको परेशानी होगी। पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या हो सकती है। आपको सलाह क्या करना चाहिए? खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें। उपाय क्या करें? सूर्य चालीसा का पाठ करें। अगली राशि धनु राशि। सूर्य आपके चौथे भाव में गोचर करेगा। व्यवसाय में है, उनके लिए लाभदायी साबित होगा। आप अपने व्यवसाय के विस्तार करने के लिए कुछ नीति बनाने और लागू करने में सफलता प्राप्त करेंगे। इस अवधि में आपको अपने काम में परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, उन्हें इस दौरान कई अच्छे ग्राहक मिलेंगे, जिनसे वह काफी लाभ कमाएंगे और अच्छे डील उनके सफल होंगे। जो लोग नौकरी पेशा में हैं, कार्यक्षेत्र में, उन्हें अधिक वर्कलोड के कारण वे ज्यादा व्यस्त नजर आएंगे। वे अपने काम को पूरा करने के लिए परिवार को भी नजरअंदाज करते हुए दिखाई देंगे। विद्यार्थी के लिए यह अवधि अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान केंद्रित करने में वे सफल होंगे और आप अपनी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने में विद्यार्थी सफल रहेंगे। आप अपनी मां के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा परेशान रहेंगे, क्योंकि उन्हें इस अवधि में रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और दिल से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके परिवार का माहौल अधिक शांतिपूर्ण नहीं होगा। घर के सदस्यों के बीच कुछ छोटे मोटे झगड़े और गलतफहमी से घर के शांतिपूर्ण माहौल को प्रभावित कर सकता है। आपका इस दौरान धार्मिक विषयों, पूजा पाठ, दान धर्म के प्रति झुकाव रहेगा। विज्ञान या ज्योतिष, काला जादू, टोने टोटके के बारे में जानने की आपकी रुचि और जिज्ञासा जागृत होगी। सलाह क्या करें? मां के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरते। डॉक्टर से सलाह या राय मशवरा जरूर लें। खान पान का ध्यान रखें। दवाई नियमित रूप से लें। उपाय क्या करना चाहिए? प्रतिदिन सुबह 108 बार ओम सूर्याय नमः का आप जप करें। अगली राशि मकर राशि। सूर्य आपके तीसरे भाव में गोचर करेगा। काम के सिलसिले से यात्रा करेंगे, लेकिन फायदा आपको नहीं होगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह अवधि अनुकूल नहीं रहने वाला है। आपकी इच्छा के विरुद्ध आपका स्थानांतरण हो सकता है। साथ ही आपकी वर्क प्रोफाइल में बड़े बदलाव होने की आशंका है। आप अपनी इच्छा शक्ति के बल पर बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने में सफल होंगे। आपकी रुचि खेलकूद में बढ़ सकती है। इस अवधि में आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे। मुमकिन है आप इस दौरान अपनी बॉडी मेंटेन करने के लिए जिम या शक्ति योगा करते नजर आएंगे। आपके पिता से आपको मतभेद हो सकते हैं और पिता के द्वारा दी गई सलाह को आप नजरअंदाज करते हुए दिखाई देंगे। छोटे भाई बहन से आपके अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। आपके लिए यह गोचर कई मामलों में उतार चढ़ाव लेकर के आ सकता है। कुल मिलाकर यह गोचर आपके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। सलाह, किसी से बात करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने गुस्से पर काबू रखें और पिता की सलाह को नजरअंदाज न करें। पिता का सम्मान करें। उपाय क्या करें? प्रतिदिन सूर्योदय के समय राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। अगली राशि कुंभ राशि।
सूर्य आपके दूसरे भाव में गोचर करेगा और कार्यक्षेत्र में सहकर्मी से मतभेद हो सकते हैं। साझेदारी के व्यवसाय में मतभेद होने के कारण उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। जो पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हैं उनके लिए यह अवधि अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस समय आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ तनाव का सामना करना पड़ेगा, जिसका सीधा असर आपके व्यवसाय पर पड़ेगा, जिसकी वजह से व्यवसाय की उत्पादक भी प्रभावित होगी। और व्यवसाय से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण लेते समय सावधानी बरते। इस अवधि में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। किसी काम के लिए बड़ा निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए काफी लाभकारी होगा। ऐसे में किसी भी निवेश से आप फलदायी परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। आप अपनी बातचीत में काफी स्पष्ट नजर आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी छवि दूसरों की नजर में स्वभाव से कठोर व्यक्ति आप हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो इस दौरान आपके संबंध अपने जीवन साथी से मधुर रहने की संभावना है। जीवन साथी आपके परिवार की सुख सुविधा का ख्याल रखने में सफल हो सकती हैं और जिनकी शादी की बात चल रही है उनके लिए एक अच्छी जीवन साथी मिलेगी। और स्वास्थ्य में आपको गले और आंखों से संबंधित परेशानी होगी। सलाह कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय इस अवधि में न लें। अगर लेना जरूरी हो तो कम से कम बड़े बुजुर्ग या एडवाइजर की सलाह पर कोई भी निर्णय लें। और उपाय सूर्य स्तोत्र का आप पाठ करें। अगली राशि मीन राशि। सूर्य आपके प्रथम भाव में गोचर करेगा। नौकरी पेशा और सरकारी नौकरी कर रहे जातकों के लिए यह अवधि काफी अनुकूल साबित हो सकती है। कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यता साबित करने के लिए आपको नए अवसर और नए मौके आपको प्राप्त होंगे। अपने काम को पूरा करने में आप आलस दिखा सकते हैं। टीम के सदस्यों का सहयोग और समर्थन आपको काफी प्राप्त होगा। जो बैंकिंग न्यायपालिका के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उनके लिए यह अवधि काफी लाभकारी सिद्ध होगा। इस दौरान आपको अपने कार्यक्षेत्र में प्रमोशन मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। जो नौकरी पेशा में है वे अपने कार्यक्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल करेंगे। आप अपने अतीत में किए गए कामों की वजह से आप अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा और रुतबा का दबदबा भी बढ़ेगा। आपके स्वभाव में अहंकार की भावना देखी जा सकती है, जिसकी वजह से आप दूसरे शख्स की सलाह या मार्गदर्शन को नजरअंदाज करते नजर आएंगे। इस अवधि में ऐसे निर्णय लेंगे जो आपकी छवि को खराब या धूमिल कर सकता है। वैवाहिक जीवन पर आपके शक्ति का प्रभाव या असर दिखाई पड़ेगा। आपका रवैया वैवाहिक जीवन में शांति और आराम को भंग कर देगा। आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और स्वास्थ्य में बुखार, रक्तचाप जैसी समस्या से आपको परेशानी होगी। सलाह जीवन साथी या परिवार से तालमेल बना करके चलें। उपाय प्रतिदिन लाल चींटी को गेहूं का आटा खिलाएं। प्रिय दर्शकों, ये था सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव, उपाय और सलाह के साथ मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के हाल। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए